गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट करेंगे और आज के इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है। कल की क्लास में जो है लगभग 35 बच्चे ऑनलाइन थे बेटा। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाए, जिसको आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दीजिए कि मैथ की क्लासें चल रही है, लाइव चल रही है यूट्यूब पर, तो आप आगे क्लास लीजिए। एक बार दोनों क्लास के बच्चे 8वीं डी और 8वीं बी के अपनी क्लास ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि मैथ की क्लास लाइव चल रही है। वीडियो को खोल के यूट्यूब की और लाइव क्लास में आ जाए आप। ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। संलग्न आकृति एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक एच है था यहाँ पे, एच ओ पी क्यू ई समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करनी है हमें। ज्ञात करने में प्रयोग गए गए गुणों को भी बताना है, कौन सा गुण हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। करें भाई, सोल्व करें। करें भाई। चलिए देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है। सॉल्यूशन हल देखिए। y इज इक्वल टू 40 डिग्री है। क्यों है 40 डिग्री, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है और उसका ये विकर्ण है, ठीक है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होता है। ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी तो 40 होना चाहिए, यानी y कितना आ गया, 40 आ गया। क्यों आ गया, एकांतर कोण है ये, कारण हमने लिख दिया एकांतर अंतः कोण। तो y आ गया हमारे पास, आ गया ना y आ चुका है। अब देखिए ध्यान से ध्यान से देखना बेटा, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। त्रिभुज एच ओ पी को देखो, एच ओ पी, ये वाली त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये कोण बाहर का है। किसी त्रिभुज का अगर कोई एक बाह्य कोण है, बाहर वाला कोण, ये कोण, तो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है। अगर ये यूज नहीं करना, छोड़ो, ये वाला हम यूज नहीं करते, इस चीज को यूज नहीं करते। वाई हमारे पास 40 आ गया। आप पहले वाई देखो, वाई हमारे पास 40 आ गया था। हमने रीजन क्या लिखा, रीजन लिख लेना आप। दूसरा देखिए, एक चीज हमने बताई थी, अगर कोई एक लाइन है, लाइन पे कोई एक बिंदु पे कोण बन रही है, दो कोण, तो इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। बताया था हमने। तो अब देखिए, ये एच था और ये एच ओ एक लाइन है। इस एच ओ लाइन पर एक लाइन खड़ी हुई है, ये ओ पी, और यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक 70 डिग्री और एक ये ओ। तो यहाँ से देखिए, एच ओ पी एक सरल रेखा है। इसीलिए एंगल ओ जमा में 70 डिग्री बराबर में होगा 180 डिग्री। तो एंगल ओ यहाँ से कितना आ गया, 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर दो, ये आ गया 110 डिग्री। तो एंगल ओ आ गया 110 डिग्री। अब एंगल ओ जो है, सॉरी, जो एक्स है, वो क्या एंगल ओ के इक्वल नहीं होगा। देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा है, गुण चतुर्भुज के, लिख लेना आप ये। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू भी आ गई 110। ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब हमें निकालना है जेड। जेड कितना है, निकाले भाई जेड, निकाल ले। ठीक है। अब देखो, अगर कोई एक चतुर्भुज है तो उसके आसन कोणों का योग चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल एच जमा में एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसके ऊपर आपको लिखना है चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एच पर देखो दो कोण बन रहे हैं,
एक 40 का और एक जेड, तो एच की जगह हम लिख सकते हैं 40 डिग्री जमा में जेड, और ओ की जगह हम लिख सकते हैं, ओ कितना निकाला था बेटा, ये निकाला 110, ये रहा 110, 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आया जेड जमा में 40 और 110 कितना आया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से जेड आ जाएगा 150 माइनस हो जाएगा 180 में से 30 डिग्री आएगा, तो जेड आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक्स आया 110, वाई आया 40 और जेड आया 30 डिग्री। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो अच्छे से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसका मान ज्ञात करना है तो हम कैसे लिखेंगे, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, हम जानते हैं, यहां लिख लेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब देखो यहां से क्या है, आमने सामने एक भुजा, यानी कि GU बराबर होगा SN के, और GS, ये GS बराबर होगा UN के। तो वैल्यू पुट करनी है, GU कितना है बेटा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू SN कितना है 26। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 3y, 1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 26 जमा में 27, तो 3y इज इक्वल टू आ गया 27, 3 इस तरफ जाके डिवाइड में, तो y आ जाएगा 27/3, काट दो 9 आया, तो y की वैल्यू आ गई 9, y आ गया। अब यहाँ से देखो GS इज इक्वल टू है UN, GS कितना है बेटा, ये रहा GS 3x इज इक्वल टू UN कितना है 18, 3 इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो x आ जाएगा 18/3, काट दो 3 6 18, x की वैल्यू आ गई 6। तो पहले वाले पार्ट में x और y हमने निकाल लिया, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हो गया पहला पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, नहीं तो नोट कर लो। दूसरा पार्ट लेते हैं अब हम, हटा रहा हूं मैं इसको, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आप ध्यान से देखना, इसमें लगेगी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं अपने आप को। ठीक है, ठीक है, यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, जो हम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे, जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, परस्पर का मतलब है एक दूसरे को, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, जो विकर्ण है इसके, देखो एक RN और एक SU, ये विकर्ण है, तो जहां पे ये कट कर रहे हैं ऊपर, हमने माना ऊपर, तो जो हिस्से हुए इस विकर्ण के, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों हिस्से। ठीक है सॉरी बेटा,
ठीक है, तो डायग्राम से हमारे पास क्या आएगा, ये बिंदु हम मान लेते ओ है, तो दिस इंप्लाइज क्या आया, ओ आर सॉरी बेटा, ओ एन इज इक्वल टू होगा ओ आर, और ओ यू इज इक्वल टू होगा ओ एस। ओ एन देखो कितना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ओ आर है 16, ठीक है। ओ यू देखो कितना है, ओ यू है वाई जमा में 7 बराबर में ओ एस है 20। तो यहाँ से देखो वाई आ जाएगा, वाई आ गया 20 में से 7 गया, वाई आ गया 13, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर को, इसमें वाई की वैल्यू रख दो, तो ये आया एक्स जमा में 13, वाई की जगह 13 आया बराबर में 16, तो एक्स आ गया 16 माइनस 13 कितना बचेगा 3, तो एक्स आ गया मेरे पास 3, तो एक्स 3 आया, वाई 13 आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा, हो गया बेटा दूसरा पार्ट भी। आगे चले, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखना आपको, दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दो समांतर चतुर्भुज है। रिस्क देख लो पहले, आर आई एस के, ठीक है, और एक ये वाला चतुर्भुज है सी एल यू ई, क्लू। तो मैं एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स क्या होगा, पहले आप डायग्राम से ध्यान से समझिए। देखो ये 120 है, तो क्या ये वाला एंगल 120 नहीं होगा, आमने सामने का कोण बराबर होगा या नहीं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, एल 70 है, क्लू है हमारे पास सी एल यू ई, तो ये ई जो है कोण, क्या ये 70 डिग्री नहीं होगा, होगा या नहीं, आप कहोगे सर ये भी होगा, तो हम इसको ध्यान से यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो आपस में कट कर रहे हैं, इस बिंदु को हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे जो ये कट कर रहा है इसको पी मान लेते हैं। पी तो नहीं दे रखा, मैं नहीं दे रखा, यहाँ देखो पी मानते हैं, और ध्यान से देखना, आर आई एस के रिस्क एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आसन कोण मैं कौन कौन से ले रहा हूँ, रिस्क में एक के पे जो बन रहा है 120, और एक एस पे जो बन रहा है, तो एंगल के जमा में एंगल एस इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। के हमें दिया हुआ 120 डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे, कारण लिखेंगे इसका, चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण का सम होता है 180, 120 जमा में एंगल एस बराबर में 180, 180 में से 120 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो 180 में से गया 120, तो एंगल एस आ गया 60 डिग्री, ठीक है, एंगल एस आ गया। अब ध्यान से देखिए, दूसरा हम लेते क्लू सी एल यू ई, क्लू एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो जो एंगल ई पे बना हुआ है, तो क्या वो, सॉरी सी एल पे बना हुआ ई के इक्वल होगा या नहीं, तो एंगल ई इज इक्वल टू होगा एंगल एल के, और एंगल एल हमें दिया हुआ 70 डिग्री, ठीक है, तो ई आ गया हमारे पास 70 डिग्री, हो गया नहीं, आमने सामने कौन बराबर होते हैं, तो ये 70 डिग्री इस ई के बराबर होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा, ध्यान से देखिए, ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल पी ई एस में, पी ई एस में तीन कोण हो गए, तीनों कोणों का सम 180, ई हमने निकाल लिया, एस भी हमने निकाल लिया, जो P वाला है वो है मेरा X, ये हमें निकालना है, तो एंगल P जमा में एंगल E
जमा में एंगल एस इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। पी की जगह एक्स रखा, ई कितना निकाला हमने 70 डिग्री, एस हमने निकाला 60 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दो, यहाँ पे आया एक्स जमा में 70 और 60 130 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री, और एक्स आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एक्स आया हमारे पास 50 डिग्री। क्लियर, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, यही हमें निकालना था। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आप आराम से, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हटा देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.32, ये वाली आकृति, बताना है कि ये समलंब कैसे है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि समलंब होता क्या है। समलंब क्या होता है? समलंब एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी किसी दो भुजाओं का युग्म समांतर हो, जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसकी के एल भुजा और एम एन भुजा आपस में समांतर है, आपस में समांतर है। इतना ही हमें लिखना है 10वें क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। पहला तो रीजन ये था। दूसरा क्या है, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड होती है, जैसे ये आकृति बन रही इस प्रकार से, ये वाली साइड इस वाली साइड के तो पैरेलल है, समांतर है। जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी ये वाली और ये वाली, इस पे जो दो ये कोण बने होंगे, इनका सम 180 होगा। देखो 100 और 80, 180 है या नहीं? तो ये एक समलंब है। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया समलंब। समझ में आया? ये पूछ रहा है 10वें क्वेश्चन में, बताइए कैसे ये आकृति समलंब है। तो हम कहेंगे के एल एम एम एक समलंब है क्योंकि इसमें के एल और एम एन दो भुजाएं हैं जो आपस में समांतर है। ठीक है। 11वां देखिए, आकृति 3.33 में एंगल सी ज्ञात करना है यदि ए बी समानांतर है डी सी के। तो इस गुण का हम यूज करेंगे। देखो इसमें अभी मैंने बताया था, ये वाली साइड इसके समानांतर है, और जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल है, इन दोनों पे बना कोण, इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से हम ये इसको निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से। 11वां क्वेश्चन देखिए, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी समानांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज ए बी सी डी एक समलंब है। इसका मतलब हुआ ये एक समलंब है, समलंब है। समलंब है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी जमा में एंगल सी। आप कहोगे इसके आगे सर ये एम लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है मेजरमेंट यहाँ पे, यानी इसका माप, बराबर में 180 डिग्री है। एंगल बी का मेजरमेंट 120 डिग्री हमें पहले से दिया हुआ है, और एंगल सी का मेजरमेंट हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 था ये। एंगल सी का मेजरमेंट आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 120, कितना बचा? 60 डिग्री। आ गया आंसर, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हो गया ना बेटा? अब करें आगे, एक्सरसाइज आज खत्म होने वाली है। सॉरी बेटा, करें। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज अपनी इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन। जितने बच्चे बेटा जुड़ रहे हैं
आप जो शुरू में जितने बच्चे जुड़ते हो लास्ट में भी उतने बच्चे रहो ना। क्या होता है बीच में कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो जितने बच्चे आप मुझे गूगल मीट पे शुरू में मिलते हो, अटेंडेंस नोट कराते हो, वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे आया करो। वहाँ पे अटेंडेंस नोट कराने का क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे अटेंडेंस देने का क्या फ़ायदा हुआ। जब तक आप इस कंसेप्ट को ध्यान से नहीं समझोगे तो फ़ायदा क्या बेटा, कोई फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, पूरा देखिए जो भी आपको कराया जा रहा है। देखिए, आकृति 3.34 में एंगल पी एंगल एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी समानांतर है इसके। ठीक है, अब देखिए, एक ही भुजा समानांतर है चतुर्भुज में, एस पी समानांतर है आर क्यू के। तो हम कह सकते हैं ना पी क्यू आर एस एक समलंब है, कह सकते हैं या नहीं? और समलंब के नॉन पैरेलल साइड पे बने कोणों का योग कितना, 180। तो हम कह सकते हैं एंगल पी जमा में एंगल क्यू इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल क्यू हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेना बेटा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और आकृति में मैं पहले से दे रखा है, ये वाली साइड इस पे लंब है। जब ये डब्बा सा बनता है तो हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो एंगल आर तो 90 डिग्री का ही है वैसे ही। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज और कह रहा है ये ब्रैकेट में, यदि आप एम मेजरमेंट एंगल को ज्ञात करते हैं तो क्या एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है भाई कोई एक से अधिक विधि? इसको आप छोड़िए, एंगल आर और एंगल पी हमसे पूछा हुआ था, वो हमने निकाल दिया है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले थे बेटा। ठीक है, आज की वीडियो लगभग 23 मिनट की हो गई है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम इस चैप्टर को लगभग ख़त्म करेंगे, 3.4 एक्सरसाइज। उससे पहले मुझे आपको कुछ चतुर्भुज के बारे में और बताना है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम करने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, ये चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना है।